हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 का सोशल साइंस का ऑफिशियल जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसी का पार्ट 2 बना रहे हैं। जिसमें ऑब्जेक्टिव बताए थे 40 तक बता दिए थे। अगला क्वेश्चन है 42वां नंबर से बता रहे हैं। बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन है, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया जाता था। ये से बताइए कि रूस के सहयोग से किस परमाणु गृह का निर्माण किया जाता था, बताते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए कि यह होगा कुंडन कुंडन कुलम परमाणु विद्युत गृह कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो बताइए इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसे जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे अनरोगा ऊन प्राप्त होता है। तो बताइए इनमें से किससे अनरोगा ऊन प्राप्त होता था। खरगोश के कारण अनरोगा ऊन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ से था। यह लौह इसका जो पहला कारखाना था जो झारखंड में स्थित था। अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रसादी में किस किस गैस का शिवार हुआ था। तो यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है। तो यह है NH1 नहीं है, NH30 नहीं है, NH1 नहीं है, NH30 नहीं है। यह है जो NH44 है, NH44 है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा रेल जोन कौन है। तो सबसे बड़ा रेल जोन है उत्तरी रेलवे। कौन है? उत्तरी रेलवे, इसे बोलते हैं उत्तर रेलवे। अगला क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो यह किया गया था 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सदिया से डुबरी तक है कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो यह है जो राष्ट्रीय जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग दूसरी है। अगला क्वेश्चन है, फास्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो बताइए फास्ट जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो कहाँ है। तो यह है पश्चिमी बंगाल में। यह है कहाँ? पश्चिमी बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत का टाउन नोपिलिस किस नगर को कहा गया है। तो बताइए इनमें से किसे टाउन कहा गया है। तो यह कहा गया है केरल। यह क्या किसको कहा गया था? केरल। तो केरल नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुदीर मुख में कौन खनिज पाया जाता है। तो बताइए इनमें से किसे कौन सा खनिज पाया जाता है। इसमें पाया जाता है लौह एस। कौन सा पाया जाता है? लौह एस। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था। त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था पश्चिमी बंगाल में। कहाँ किया था? पश्चिमी चंपारण में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है। तो बताइए इनमें से कौन है जो सीतामढ़ी जिले में स्थित है। तो यह स्थित है बरनाल जलाशय परियोजना। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो बताइए कि कौन सा स्थान है। तो इसमें पहला स्थान था। अभ्रक उत्पादन करने में सबसे पहला स्थान था। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादन राज्य है। मतलब बताइए कि इनमें से कौन सा देश है जिसमें चाय का उत्पादन अधिक होता है। असम ये वो देश है जिसमें चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यक पड़ती है। बताइए इसमें कौन सा मतलब एल्युमिनियम बनाने में कौन सा अयस्क का सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है। इसमें बॉक्साइट बनाने के लिए एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का बहुत उपयोग होता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। बताइए कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि 50 सेमी से वर्षा क्षेत्र वाले यदि कम होते हैं तो उसे सूखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सूखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण माना जाता है। बताइए इसमें से किसे बाढ़ का प्रमुख कारण कहा जाता है। इसे कहा जाता है कोसी नदी को। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है। बताइए इनमें से कौन है जो जिसमें पहला भूकंप है, अगला है भूस्खलन, अगला सुनामी है, बाढ़ है। बताइए इनमें से कौन है जिसे बिहार का जो प्रतिवर्ष है जो प्रभावित करते रहता है, मतलब कि प्राकृतिक बाढ़ के कारण। तो इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ के कारण यहाँ बिहार को बहुत प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, अभी केंद्र का संबंध किनमें से संबंधित है। मतलब कि अभी केंद्र का संबंध है इनमें से किससे संबंधित है। बताइए इनमें से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है भूकंप के कारण। किससे संबंधित है? भूकंप के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। तो बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो यह कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान बिहार है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? बताइए कि प्रति व्यक्ति आय है जिसके कौन सा आय के नाम जानते हैं? तो औसत आय से जानते हैं, इसी के कारण निकाल सकते हैं प्रति व्यक्ति आय निकलता है। अगला क्वेश्चन है विनिमय की आरंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? बताइए कि विनिमय के समय में आरंभिक जो जन व्यवस्था था, व्यापार था, इस पर आधारित था। तो यह था आधारित था वस्तु विनिमय प्रणाली पर। वस्तु विनिमय प्रणाली के कारण आधारित, इसी पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है मैकलगन किस समिति का संबंध इनमें से किससे है? बताइए कि इनमें से किससे था? मैकमिलन का संबंध था, इसमें से जो सहकारिता था इसी के कारण था। अगला क्वेश्चन है लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? बताइए कि लघु उद्योग की अधिकतम सीमा क्या है? तो 5 करोड़ था। कितना था? 5 करोड़ था। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो बताइए। तो इसमें यह हो जाएगा प्रधानमंत्री है। नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष है मतलब अध्यक्ष मानते हैं, प्रधानमंत्री को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाते हैं? तो बताइए इनमें से क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं आय। क्या कहलाते हैं? आय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बताइए इनमें से कौन सा राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो वो कब किया था? तो यह क्या था? 1949 में किया था। कब किया था? 1949 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? बताइए इनमें से कौन किसे है जो आधारभूत संरचना का भाग है? तो यह है जो शिक्षा। यह किसे क्या है? शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था? तो घोषित किसके कारण किया गया था? घोषित किया गया था यह कब किया गया था? तो 2012 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2012 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो बताइए इनमें से कहाँ से उपभोक्ता अधिकारों के स्थापना सर्वप्रथम किया गया था? अमेरिका का ना उपभोक्ता अधिकारों के स्थापना पहला बार किया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जुड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? या किसे कहते हैं? तो बताइए कि यह वैश्वीकरण कहते हैं। यह क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोतों का उदाहरण है? बताइए इनमें से कौन है जो संस्थागत वित्तीय संस्थाओं का उदाहरण है? तो यह है जो वाणिज्यिक बैंक भी है, क्षेत्रीय ग्रामीण भी है, सहकारी बैंक भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? बताइए कि इनमें से कौन सा क्षेत्र में कार्यरत है? तो यह हो जाएगा भूमि नहीं हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा। यह कब हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में माना जाता है, अधिकांश होता है। जो अगला क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो बताइए कौन करता है? तो यह करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व, जिसमें जो भी पैसा छपता है भारतीय रिजर्व बैंक में छपता है। अगला क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता है? बताइए कि किस नाम से जाना जाता था? भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता है। कौन सा बैंक जाना जाता है? भूमि बंधक बैंक। मतलब बोला जा रहा है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि बंधन बैंक के नाम से जाना जाता है। कौन सा बैंक के नाम से जाना जाता है? भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो यह किस में नहीं मिलता है? तो यदि आप चालू जमा में कीजिएगा तो कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। यही हुआ कि सोशल साइंस का 80 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में दिया गया था।